सभी को नमस्ते दोस्तों। आप सभी ने च्यवनप्राश के बारे में सुना होगा कि च्यवन ऋषि जो कि बूढ़े हो चुके थे च्यवनप्राश का सेवन किया और पुनः युवावस्था को प्राप्त हो गए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं देखा जाता। तो इसके पीछे क्या कहानी है? तो देखिए, आज इसके पीछे क्या कारण है उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों च्यवनप्राश के रिजल्ट नहीं आते उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पूरी वीडियो को सुनने के बाद च्यवनप्राश की मोटी मोटी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो चरक संहिता में च्यवनप्राश की जो निर्माण विधि है उसमें बताया गया है कि 500 आंवले लेने हैं। 500 आंवलों का जो वेट है वो लगभग 6 किलो हो जाता है। और उसके साथ में फिर कवाथ द्रव्य की जो 39 जड़ी बूटियाँ लेनी होती हैं उनका वेट बताया है 50-50 ग्राम। यानी 6 किलो आंवले में 39 जड़ी बूटियाँ जो कि 50-50 ग्राम वेट की लेनी है। अब ये जो लोग जो कंपटीशन करते हैं, कंपटीटर पालते हैं, टारगेट रखते हैं, व्यापारिक भावना और लोभ लालच से ग्रसित होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, 6 किलो आंवले की जगह च्यवनप्राश की मात्रा बढ़ाने के लिए 50 किलो ले लेते हैं और कवाथ द्रव्यों की मात्रा उतनी ही रखते हैं जितनी 6 किलो में डालनी थी। तो इससे क्या होगा, इनको बेनिफिट होगा। मात्रा तो बढ़ा दी इन्होंने, लेकिन उससे गुणवत्ता इनकी ख़त्म हो जाएगी। और ये लोग यहीं पर नहीं रुकते। अब मीठे की अगर बात करें तो मीठे में चरक संहिता में बताया है कि जितना आपने आंवला लिया है उसकी आधी से भी कम रखते हैं वो। यानी 6 किलो में लगभग 2.5 किलो मीठा उन्होंने लिया है। और ये लोग क्या करते हैं, 50 किलो आंवला लिया, उसमें कई तो 150 किलो चीनी डाल देते हैं और लगभग 100 किलो तो मोस्टली डालते हैं। और जो यूँ कहते हैं कि हमारा च्यवनप्राश ठीक है, वो 70-80 किलो चीनी डालते हैं। तो ये लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। अब ये च्यवनप्राश थोड़ी है, ये तो जहर है। और कुछ लोग, क्योंकि चीनी महंगी है, गुड़ सस्ता है, वो कहते हैं हमने तो गुड़ डाला है, तो वो भी 70-80 किलो, 100 या 150 किलो डालते हैं। तो भाई गुड़ और चीनी ही खानी है तो अपना डायरेक्ट ही मोल लेके खा लो। क्यों 400 500 रुपये किलो लेके आप चीनी और गुड़ खा रहे हो? तो एक तो इस कारण से रिजल्ट नहीं आते। आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी कि च्यवनप्राश की मात्रा बढ़ाने के लिए मात्रा जो है च्यवनप्राश उसकी आंवले की बढ़ा दी जाती है और चीनी की बढ़ा दी जाती है। और जो क्वाथ द्रव्य होते हैं, 39 जड़ी बूटियाँ होती हैं जिन्होंने काम करना था उसको कम कर देते हैं। वो उतनी ही रखते हैं जितनी 6 किलो में होती है। तो यहाँ से इनको एक च्यवनप्राश की अच्छी मात्रा मिल जाती है और बेचना आसान हो जाता है कम रेट पर। तो एक तो ये इस कारण से च्यवनप्राश के रिजल्ट नहीं आते। और देखिए, इसमें जो अन्य कारण हैं, अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये बहुत ज़्यादा बना देती हैं, बिकता इनका है नहीं। तो किसी का साल पुराना, किसी का 2 साल पुराना, किसी का 3 साल पुराना। और कई बार तो ये जब वो नहीं बिकता तो नए लेबल पुराने पर, 2-3 साल पुराने पर ही नए लेबल और नया वो रैपर चढ़ा के बेच देते हैं। तो कैसे वो रिजल्ट देंगे? और कई बार क्या होता है, जो च्यवनप्राश का निर्माण करते हैं लोग, उनको औषधियों की पहचान होती नहीं है। तो जो जड़ी बूटी बेचने वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं, क्वाथ द्रव्य की जो 39 जड़ी बूटियाँ हैं उनमें से कुछ कुछ जो विशेष जड़ी बूटियाँ होती हैं वो बदल देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और निर्माणकर्ता च्यवनप्राश का वो उसको बना देता है। कैसे रिजल्ट आएंगे? फिर कई बार क्या होता है, जो च्यवनप्राश बनाते हैं वो गली सड़ी और पुरानी जड़ी बूटियाँ लेके आती हैं जो जिनका पहले ही बल ख़त्म हो चुका है। क्योंकि उनको तो मार्जिन चाहिए। बाढ़ में गया तुम्हारा शरीर और तुम्हारी इम्यूनिटी, कुछ लेना देना नहीं उनको आपकी बच्चों से और आपके शरीर से। इसके अलावा
फिर गाय का इसमें घी डलता है जो अपनी भारतीय नस्ल की गाय हैं। शुद्ध शहद डलता है, शुद्ध तिल का तेल डलता है। इनको अगर शुद्ध डालें तो फिर वही रेट ऊपर जाएगा, कैसे compete कर पाएंगे लोग। तो इस तरह के वो बहुत सारे समझौते करते हैं। इनकी बजाय वो कुछ चीज़ों को तो डालते नहीं, डालते हैं तो बहुत ही घटिया किस्म के डालते हैं। और कुछ गलतियां हमारी भी होती हैं कि हमें हर चीज़ में स्वाद चाहिए। अब वो उसको स्वाद तो दे देते हैं, क्योंकि स्वाद तो कोई भी दे सकता है उसके अंदर, और स्वाद देने में उनको फ़ायदा भी है। हलवे जैसा मीठा उसको बना देते हैं। आप लोग उस मीठे के चक्कर में फंस जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो, अगर आपको च्यवन ऋषि जैसा लाभ लेना है तो आपका भी ऋषि होना ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं खूब भोग करूं, जितेंद्रियता आपके अंदर है नहीं, है ना, तो तब भी आपको इसका इतना लाभ नहीं मिलेगा जितना च्यवन ऋषि को मिला था। अगर हमारे च्यवनप्राश की बात करें तो हमने चरक संहिता में जो निर्माण विधि कही है उसी विधि के अनुसार बनाया है, और गुणवत्ता का, शुद्धता का और उत्तमता का खूब ध्यान रखा है। हमने इसको रेट में कम बनाना है, मार्जिन ज़्यादा लेना है, या रेट इसका बढ़ा देना है, इस तरह का कोई फोकस नहीं किया है। स्वाभाविक जो रेट इसका आया है, जो कॉस्ट इसकी आई है, जो खर्च इसके ऊपर आया है, उसके ऊपर धर्म जितनी अनुमति हमें धर्म देता है उस अर्थ की हमने भावना इसमें ज़रूर की है। और बाकी एक चीज़ समझ लेना कि मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है, और आप जो भी खाते हैं उसका प्रभाव आपके शरीर पर, आपके तन और मन दोनों पर पड़ता है। तो आप ऐसे ही इधर उधर से कुछ भी उठाकर स्वयं और अपने बच्चों को ना दें, इस चीज़ को समझें। इसमें आरोग्यता की बजाय आपको रोग लग जाएंगे। तो सभी को नमस्ते।